हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और केवीए रेटिंग को डिराइव किया था और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को किस प्रकार स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोनों का सेपरेट हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और केवीए रेटिंग जब निकाला और कंपेयर किया तो क्या रिजल्ट्स आए, इसको भी हम लोगों ने देखा था। आज हम स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर को डिस्कस करेंगे सिमिलर फैशन में जिस प्रकार हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को डिस्कस किया था, और इसमें भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और केवीए रेटिंग को अलग अलग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए डिराइव करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को यहाँ हमने ड्रॉ किया है। ये है हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। W1 W2 प्राइमरी वाइंडिंग के टर्मिनल हैं, W3 और W4 सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल हैं। करंट की डायरेक्शन W1 टू W2 फ्लो हो रही है प्राइमरी वाइंडिंग में, और सेकेंडरी वाइंडिंग में W4 से W4 की तरफ W4 से W3 की तरफ फ्लो कर रही है I2 करंट। V1 क्या है? प्राइमरी वोल्टेज है। V2 सेकेंडरी वोल्टेज है। अब यहाँ से केवीए रेटिंग ऑफ इस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगी? V1 I1 प्लस टू V2 I2। तो अब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, वोल्टेज रेशियो देखते हैं क्या होगा। V1 अपॉन V2 प्राइमरी रेटेड वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी रेटेड वोल्टेज, या फिर प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। इसके बाद अब हम इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करेंगे, इस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या आउटपुट साइड में चाहिए? एडिशनल पोलैरिटी वाला वोल्टेज, यानी एडिशन ऑफ द टू वोल्टेज हमको चाहिए। तो हमारे पास दो वोल्टेज क्या है, V1 और V2। तो कनेक्शन हमारा कुछ इस प्रकार होना चाहिए और कि जो है हमारा आउटपुट साइड में V1 प्लस V2 वोल्टेज मिले। तो हम लोगों ने क्या किया है, W1 और W2 वाइंडिंग के नीचे हमने W3 और W4 को कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से हमने किसको कनेक्ट किया है? W3 और W2 एक ही पॉइंट हो गए, तो हमारा एक ही वाइंडिंग हो गया। दो वाइंडिंग से सिंगल वाइंडिंग बन गया, W1 से W4। अब हम इसी W1 और W4 के बीच में हमारा वोल्टेज चाहिए V1 प्लस V2। लेकिन स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो हमें प्राइमरी साइड में एक वोल्टेज देना होगा इनपुट, जो कि जिसको कि ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप अप करेगा। तो प्राइमरी साइड में हम W2 या W3 और W4 के क्रॉस एक वोल्टेज सप्लाई करेंगे। वो वोल्टेज कितना होगा? इस वाइंडिंग का रेटेड वोल्टेज। यानी अब देखिए W3 और W4 क्या था, ये सेकेंडरी वाइंडिंग था टू वाइंडिंग के केस में। तो इसका रेटेड वोल्टेज V2 होगा, तो हम यहाँ क्या अप्लाई करेंगे? V2। और W1 और W4 के बीच में हमको क्या रेटेड वोल्टेज मिलेगा? इस प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का सम मिलेगा, V1 प्लस V2। करेंट की डायरेक्शन एज इट इज जैसे टू वाइंडिंग में थी वैसे ही ऑटो ट्रांसफार्मर में हो जाएगी। यानी कि अगर ये प्राइमरी वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन W1 टू W2 थी, तो इसमें भी ऑटो ट्रांसफार्मर में भी ये करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? W1 से W2 की तरफ हो जाएगी। इसी प्रकार W3 और W4 में वाइंडिंग करंट की डायरेक्शन क्या है? W4 से W3 की तरफ। तो यहाँ भी W4 से हमने W3 की तरफ I2 को दिखाया है। ये क्या हो गया? यहाँ कॉमन वाइंडिंग हो गया। और इसको जो हम बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर W1 W2, इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग। और ये हो गया कॉमन वाइंडिंग।
आई होप आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम डिराइवेशन पे चलते हैं। इसका पहले क्या निकालते हैं, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द ऑटो ट्रांसफॉर्मर। क्या इसको कहेंगे हम ए डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हाई वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज। हायर साइड का वोल्टेज क्या है V1 प्लस V2 और लोअर साइड का वोल्टेज क्या है V2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा V1 अपॉन V2 प्लस V2 अपॉन V2 कैंसिल आउट हो जाएंगे V2 और V2। तो क्या बचेगा यहाँ, दिस इम्प्लाइज ए डैश इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 प्लस 1। यहाँ से ए डैश क्या हो जाएगा, अब V1 बाई V2 क्या है हमारा, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। तो V1 बाई V2 की जगह हम क्या लिख देते हैं ए और प्लस 1। अगेन हमें क्या मिला, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मिला ऑटो ट्रांसफार्मर का वो क्या मिला, 2 वाइंडिंग के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से ज़्यादा मिला, यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इस केस में भी ग्रेटर देन 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। ऑटो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी 2 वाइंडिंग के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से ज़्यादा होता है। अब केवीए रेटिंग हम लोग देखते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर का। एस ऑटो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, केवीए रेटिंग सेकेंडरी साइड का क्या है V1 प्लस V2 वोल्टेज है और रेटेड करंट क्या है हमें सेकेंडरी साइड का हमको मिल रहा है, यही करंट जो W1 से W2 की तरफ फ्लो कर रही है यही सेकेंडरी साइड का करंट है, यानी I1। अब यहाँ से V1 I1 प्लस V2 I1। V1 I1 क्या है, ये S2 वाइंडिंग है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का VA रेटिंग है प्लस V2 I1। अब हम यहाँ से S2 वाइंडिंग को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस V2 I1 अपॉन S2 वाइंडिंग। यहाँ से क्या हो जाएगा S ऑटो इक्वल्स टू S2 वाइंडिंग इंटू 1 प्लस V2 I1 और S2 वाइंडिंग की जगह हम क्या लिख सकते हैं V1 I1 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा S ऑटो इक्वल टू S2 वाइंडिंग इंटू 1 प्लस V2 बाई V1 क्या है 1 बाई ए हो जाएगा, क्योंकि 2 वाइंडिंग में V1 बाई V2 क्या है ए है, तो V2 बाई V1 क्या हो जाएगा 1 बाई ए। यहाँ से क्या हो जाएगा S ऑटो इक्वल्स टू S2 वाइंडिंग इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ से ए की जगह क्या हो जाएगा ए इक्वल टू ए डैश माइनस 1। ए की जगह क्या पुट कर देंगे ए डैश माइनस 1। फिर क्या हो जाएगा S2 वाइंडिंग इक्वल्स टू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में ए डैश माइनस 1 और ऊपर हो जाएगा ए डैश माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा S2 वाइंडिंग इंटू ए डैश ऑन ए डैश माइनस 1। ये हमारा क्या हो गया रेटिंग ऑफ VA रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के VA रेटिंग के टर्म्स में और ऑटो ट्रांसफार्मर के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के टर्म्स में आ गया। सेम एक्सप्रेशन आया जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में भी आया था, ये सेम है एक्सप्रेशन है एज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
तो इस प्रकार चाहे वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो या स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो, हमारा अगेन जो है सिमिलर फैशन में ये एक्सप्रेशन सेम आता है। और इससे हमको ये कंक्लूज़न अगेन निकल के आता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो टू वाइंडिंग के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से ज़्यादा होता है। और जब भी ऑटो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्लोज टू 1 होगा तो एस ऑटो क्या होगा, ये लार्जर होगा एस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से। और जब भी ए डैश जो है 1 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एस ऑटो वेरी क्लोज टू एस टू वाइंडिंग होगा। और बहुत ज़्यादा होगा तो ये एस ऑटो जो है हमारा धीरे धीरे कम होने लगेगा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से। तो हमारा जो फंक्शनल यूज है वो यही है कि जहाँ वोल्टेज रेशियो हमारा 1 के नज़दीक हो वहाँ हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस में। इस प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ पर और भी 2 कनेक्शन हो सकते हैं, इसको आप खुद से वर्कआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप V1 वोल्टेज यहाँ पर दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आप सपोज W1 W2 वाइंडिंग में V1 वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे तो इसमें जो है आपका करंट जो है वो चेंज हो जाएगा और उसी प्रकार से एस ऑटो और ए डैश यहाँ निकलेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 आपका इधर का वोल्टेज हो जाएगा लो वोल्टेज साइड, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी चेंज हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कुछ क्वेश्चंस भी हम इसके लेंगे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को, और ये स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए थैंक यू।